हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें से आपका कुछ क्वेश्चंस रह गया था मल्टीप्लिकेशंस का और कुछ डिविजन्स का क्वेश्चंस रह गया था, और हम चैप्टर 4 करा रहे थे आपकी प्रीवियस क्लास में। तो आप जैसा कि बोले थे कि आज आपकी सारी पहले जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है 3 का वो हम लोग कंप्लीट कराएंगे, आपका जो नेक्स्ट होगा। तो आज हम लोग जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो चैप्टर 6 का जो या तो मल्टीप्लिकेशंस का हो या फिर डिविजन्स का हो, पहले हम वो दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले वो दोनों क्वेश्चंस करेंगे। तो आज फर्स्ट हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशंस का करा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक देखो 9 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, ध्यान से सुनना है। 10th क्वेश्चन में था कि व्हाट डू यू कंक्लूड इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। ये बोला कि दो अगर जो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है किसी भी नंबर में प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब पहला नंबर एक नंबर 0 हो। तो यहाँ से हम सिर्फ लिखेंगे 1 नंबर, इफ 1 नंबर इज 0, 1 नंबर इज 0, यानी कि जो एक नंबर है वो क्या होगा, इसके लिए हमेशा एक नंबर 0 होगा। तभी तो जैसे हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर 0 आएगा, 15 को 0 से कर रहे हैं तभी तो आंसर 0 आएगा। तो 1 नंबर हमेशा क्या होगा, उसके लिए 1 नंबर जो है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 1 नंबर हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन को करना था और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो था the two whole number which when multiply by itself give the product equal to the number itself। ऐसा होल नंबर है, 2 होल नंबर होगा, अगर हम दोनों को उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर्स भी वही आना चाहिए, सेम। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है कि 1 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर्स क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इटसेल्फ वही आएगा। ठीक है, द टू होल नंबर विच when मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ इटसेल्फ। व्हाट आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स क्या होगा, तो वो नंबर्स 1 होगा। ठीक है, कि उसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, हमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 में जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ये बोला टेक एनी 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर लो। इवन नंबर मतलब क्या हुआ, या तो 2 या 4 लिए, ठीक है, या तो 6 और 4 लिए, या फिर 8 और 4 लिए। इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा, अब जब द प्रोडक्ट इसका जो अब जब हम करेंगे तो जो प्रोडक्ट इसका आएगा 4 2 8, तो ये भी क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। 6 और 4 दोनों इवन नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके किए तो ये भी क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा। 8 4 जो 32, इसका प्रोडक्ट ये भी इवन नंबर है। तो कंक्लूजन क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। जो 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इवन होगा। तो कंक्लूजन में लिखना आप लोग इस तरह से, कंक्लूजन में लिखोगे, कंक्लूजन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा से क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही होगा। हमेशा क्या होगा बच्चों, इवन नंबर होगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले 13 क्वेश्चंस का। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 का। आई थिंक देखो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई डाउट्स नहीं हो रहा होगा, आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे और अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे होंगे। 13 जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स, जो 13 क्वेश्चंस है हम थोड़ा करते हैं। 13 क्वेश्चंस में देखो हमारे पास दिया हुआ था कि द एनुअल फी चार्ज ऑफ ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल इज 7,850 रुपीज। हर एक का स्टूडेंट्स एनुअल चार्ज, एनुअल, ठीक है, एनुअल फी चार्ज ऑफ 1 स्टूडेंट्स, एक जो स्टूडेंट्स थे यानी कि जो एक विद्यार्थी जाके आपकी क्लास की एक स्टूडेंट्स की एनुअल चार्ज जो लगती है वो लगता है RS 7,850 रुपीज। अगर जो पूरे क्लास में 342 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी टोटल एनुअल चार्ज क्या होगा, तब निकालेंगे एनुअल फी चार्ज फॉर, यहाँ पे लिखते ज़्यादा सही होगा, फॉर
कितना था 342 स्टूडेंट्स। वन स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 342 स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, यानी कि क्या करोगे 7850 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 342 से, आ जाएगा जो आंसर आ जाएगा। लिखोगे हेंस टोटल कलेक्शंस मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर टोटल कलेक्शंस इक्वल टू डैश। हमें जो ये पूछ रहा था वो कंक्लूजन है उसका क्वेश्चंस का लिखा हुआ, इस क्वेश्चन से उसमें कोई संबंध नहीं से। ठीक है ये तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या था। आप लोग चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज लिख रहे अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन में जो था, अगला क्वेश्चन में जो था करना बच्चों वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द डेली कंजप्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन ए रेस्टोरेंट इज 2735 बोटल्स। ये बोला कि डेली कंजप्शन जो है यानी कि जो एक दिन में कोल्ड ड्रिंक कितना कंज्यूम करता है एक रेस्टोरेंट में 2735 बोटल्स, तो उसका एनुअल कंजप्शन क्या होगा हमें बताना था। एनुअल मतलब क्या हुआ पूरे एक साल, तो हमें एक दिन का दिया हुआ था, मैंने पहले डेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंजप्शंस ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, कंजप्शंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन रेस्टोरेंट्स इन 1 डे, रेस्टोरेंट इन 1 डे। तो एक दिन में कुल बोतल की कंजप्शन कितना आता है 2735। कंजप्शंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कंजप्शंस ऑफ बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी आप लोग लिख सकते हैं। कंजप्शंस ऑफ बोटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन रेस्टोरेंट्स इन 1 डे इक्वल टू इतना था। फिर लिखोगे कंजप्शंस of bottles of cold drinks in restaurant in 1 year, that means 365 days। अब हमें यहाँ पे नहीं दे रखा कि ये लीप ईयर है या कुछ है, तो नहीं है तो हम 365 लेंगे। तो क्या होगा, और जब एक दिन में इतना यूज होता है तो 365 दिन में कितना होगा, बस आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। आप लोग क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर्स आ जाएगा। आंसर्स जो है आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आंसर्स आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था और क्वेश्चंस को क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, नीचे हेंस भी करके लिख सकते हो। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 जो था आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 जो था आपका कंप्लीट हो गया। अब 3.4 का कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे। 3.4 का कुछ क्वेश्चन आपके लिए रह गया था, एक बार हम लोग उसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसमें जो था देखो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 या 5 तक आपको करा देते, 5 या 6 तक आपको हो गया था। 5 तक हो गया था। क्वेश्चन फाइंड द डिवाइडेंड निकालना था। डिवाइडेंड क्वेश्चन नंबर 5 से एक्चुअली हम समझा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा। तो डिवाइडेंड निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे, डिवाइडेंड निकालने का फॉर्मूला बताए थे। डिवाइडेंड निकालने का फॉर्मूला था डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये था। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हम ये समझा देते हैं। तो डिवाइडेंड आपको निकालना था। तो देखो डिवाइडेंड आपको पास दिया, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइड 35 गिव्स द परसेंट रिमाइंडर 20। फाइंड द नंबर डिवाइडेड बाय 35। तो डिवाइड, तो यानी कि डिवाइजर हो गया आपके पास 35 और क्वोशिएंट हो गया 20 और प्लस 8। इसे सोल्व करोगे डिवाइडेंड आ जाएगा। इसे सोल्व करोगे आप लोग डिवाइडेंड आ जाएगा। तो यही 5 क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो था बच्चों 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना था। तो अदर नंबर निकालने के लिए आपके लिए क्या बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में 1 नंबर, यानी कि जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा उसे 1 नंबर से डिवाइड कर देंगे, अदर नंबर से निकल जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है 531,586 को डिवाइड कर देना है किससे 73 से, आंसर्स आ जाएगा। 73 को से
531,586 को डिवाइड कर दोगे, आंसर जो है आपका आ जाएगा। ये एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर ये 5 था, ये 6 था। ओके, गॉट इट। डिवाइड करना, डिवाइड करके देखो, आपको हम नहीं बता रहे क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा फिर आपके लिए। और डिवाइड आप लोग को ऑलरेडी हम करा रखे कि किस तरीके से आपका डिविजन्स करना है, किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, हम जो है ऑलरेडी आपको करा रखे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले अगले क्वेश्चन का। अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन का। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो कुछ इस तरीके से था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है कि अनडिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, एक किसी नंबर से ये 96324 को किसी नंबर से डिवाइडेंड कर रहे थे, तो ये डिवाइडेंड हो गया। इसे हम किससे डिवाइडेंड कर रहे थे हमें नहीं पता है, हमें डिवाइजर्स नहीं पता है। मान लेते हैं एक्स से हम डिवाइड कर रहे थे इस नंबर को, तो हमारे पास क्वोशिएंट जो था, क्वोशिएंट जो है हमारे पास आ रहा था 393, और जो रिमाइंडर जो है वो आ रहा था 39। तो वो किससे हम डिवाइड कर रहे थे? देखो एक एग्जांपल्स के तौर पे आप समझा रहे थे। हम ये बोले कि हम 7 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो क्वोशिएंट 2 आ रहा था, और रिमाइंडर जो हमारे पास था वो 1 आ रहा था। रिमाइंडर जो था हमारे पास 1 आ रहा था, तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे? हम क्या करेंगे, पहले जो रिमाइंडर बच रहा है उससे माइनस कर देंगे, तो 6। अब 2 को 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आ रहा था ये। तो हमें करना क्या था, यहाँ से हम क्या सीखे, देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप लोग लिखो, फॉर्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें डिवाइजर निकालना है, पहले डिवाइजर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर, डिवाइडेंड को रिमाइंडर से माइनस कर दो, और डिवाइजर इधर देखो, बाद में क्वोशिएंट से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग करेंगे, 93324 को माइनस करेंगे, पहले रिमाइंडर कितना था 39 से, जो आंसर आएगा उसे आप लोग को डिवाइड कर देना है 393 से। ठीक है, 932 को आप लोग माइनस करके देखो, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा बच्चों, आएगा 5, और 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8। ये आएगा आंसर, इसे आपको डिवाइड कर देना है 393 से, आंसर आ जाएगा, डिवाइडेंड आ जाएगा जो एक्स वैल्यू आप माने थे। आ रहा समझ में? देखो फॉर्मूला के बेस पे था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में, ओनली फॉर्मूला के बेस पे हमें क्वेश्चंस में करना था कि जो फॉर्मूला है हम लोग उससे यूज करेंगे, उसके बाद करना था। उसके बाद जो था हमें अब अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर था ये 7th के बाद हम लोग बच्चों 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में था जो, देखो क्या था, हम सारा का कॉन्सेप्ट बता रहे, सब में डिवाइड करना है, आपको भी पता है, बट थोड़ा कुछ चेंजिंग है कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, तो इसलिए हम आपको बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो था, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 27। 5 डिजिट का सबसे ऐसा नंबर बताओ जो इससे पूरा डिवाइड है। तो आपको पता है जब पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। अगर जो कुछ रिमाइंडर बच रहा है, हम ये बोले कि 3 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो मान लो 8, अब 5 डिजिट का नंबर आपको पता है 5 टाइम्स 9। अब हम वो बोले कि वो पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके बाद पहले कुछ नंबर होगा डिवाइड होगा, तो आप लोग इससे डिवाइड करोगे और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाएगा अगर जो इसे माइनस करोगे तो ये नंबर जो है पूरा 8 से डिवाइड हो, मतलब जो आप अब बाद में माइनस करके जो नंबर आएगा ना वो पूरा उससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो डिवाइड करना, जैसे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो आएगा 5 टाइम्स 9। वो क्या आएगा 5 टाइम्स 9। अब इसे हमें डिवाइड करना था, पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ से समथिंग जो भी रिमाइंडर आएगा थोड़ा सा हम करके चलो बता देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी तो जस्ट लाइक सेम है, इसी के तरीके से थोड़ा सा सेम अलग है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, 27 को इससे डिवाइड करो, 3 पे जाएगा शायद 81 पे, 3 से जाएगा 81 से, 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा 189। अब यहाँ से आप लोग लगाओगे, यहाँ से आप लोग करोगे 175 हो गया, 175 तो 40, आई थिंक देखो 25 को 7 से चेक करके देखो, 7 5 जो 35, 7 2 जो 14, 175।
175, 7 5 या 35, 7 5 या 35 और 7 5 या 35, 7 2 या 40, 175, 175 आएगा। सॉरी, हमें 7 से करना था। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 189। ये कट गया। यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ पे 9 बचा, 0 से लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 9। अगर हम यही 9 को इसमें माइनस कर देंगे, यही 9 को इसमें माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे देखो 5 डिजिट का नंबर था, एक बार और 9 लिखना था, दोबारा से 0 लगाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग 9 उतारेंगे और ये कितने से जाएगा 3 पे अगेन से जाएगा 81, यहाँ से क्या आ जाएगा 18। अब इससे 18 को आप लोग माइनस कर दोगे और वही आंसर आ जाएगा, वही 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आएगा। 18 में से 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 1 जाएगा 8, 9, ठीक है। ये 3 टाइम्स 9, 99,981, ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो ये पूरे से क्या होगा डिवाइड होगा, ये पूरे से क्या होगा बच्चों डिवाइड होगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को क्या करना था और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। हम पूरी करके आपको बता दिए, हम आपको पूरी से करके बता दिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस था बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपको करना है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 के बाद 3 टाइम्स 0। अब इसे 38 से डिवाइड, तो पहले तो आप लोग इससे डिवाइड करो। अब मान लो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा इसमें स्मॉलेस्ट में जब पूछ रहा था आपको हम बताए थे क्या करना, स्मॉलेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा ना उससे अगले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहले हम लोग 2 से लेंगे तो 38 2 जा आई थिंक 76, 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा 2, 240। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों 8 8 जा 62, 7 8 जा 57 से नहीं जाएगा, आई थिंक 6 से जा सकता है। 8 6 जा 48, 6 3 जा 18, 228, 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, या यहाँ से हम लोग 6 से लिए थे। अब यहाँ पे इससे तो ये नंबर नहीं हो रहा था, पूरा कट रहा था, यानी कि इससे अब ज़्यादा नंबर आएगा, यानी कि 27 पे जिस पे कटेगा ना ये पूरा होगा। यानी कि आप लोग को करना क्या, 38 को 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे और लिखोगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डैश, ये डिवाइडेड बाय 38। ओके स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करके उसमें भी स्टेटमेंट बनाओगे इसी तरीके से जिसमें यहाँ पे बना रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 38 इज डैश, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो लिख दोगे। आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस का। आज अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 76। जस्ट इसी तरह से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 करना है, जैसे 78 किए थे। 76 को 289,642 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही इसमें हम लोग माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा ना वही आ जाएगा इसका आंसर। ये पूछ रहा था हम क्या घटाएंगे कि ये पूरा इससे कट जाए, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को आपको घटाओगे, पूरा कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आ जाएगा, माइनस कर देना रिमाइंडर में से। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए थे बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को करना है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या था, व्हाट इज द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा करना है। पहले आप लोग 4 5 से 8 6 4 5 2 3 से डिवाइड करोगे, 8 6 4 5 2 3 से आप लोग डिवाइड करोगे और यहाँ से आप लोग डिवाइड करोगे और जो क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना
ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो नंबर इससे ज़्यादा आएगा, और जो आंसर आएगा इससे माइनस कर देना, वही हम ऐड करेंगे इसमें ताकि ये परफेक्ट नंबर हो जाए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड आएगा। क्या बताएं, इमेजिन के तौर पे हम बताए कि 343 हमारा क्वेश्चन आया, लगभग 343 हमारे पास क्वेश्चन आया। ऐसे तो पहले हम 1 से लगाएंगे, जो भी आया इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 45 से, ये एग्जैक्ट आंसर है इमेजिन। जो आंसर आएगा इससे माइनस कर देना, किससे, इससे 86423 से, वही आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक देखो ये क्वेश्चन नंबर 10th 11 आपको करके देखना, नहीं आएगा हम पूरी जो है किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो हमें बताना, आपको दोबारा से हम सोल्व करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12th के। 12th में दिया था कॉस्ट ऑफ 36 रेडियो, 36 रेडियो की कीमत आपके पास दिया हुआ 21,060 रुपीज, 21,060 रुपीज, यानी कि जो है 36 रेडियो की प्राइस इतना था। तो एक रेडियो का क्या होगा, तब कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो, तो एक रेडियो की कीमत क्या होगा, आप लोग बोलोगे 36 को इससे डिवाइड कर दो, 21060 आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप लोग समझ गए। अब ये बोला कि 36 रो जो है सिनेमा हॉल में था, मिनिमम नंबर ऑफ चेयर जो है हर एक रो में कितना होगा, और जो टोटल कैपेसिटी जो था रो का 600 पीपल था एक टाइम में। तो इसमें भी क्या नहीं करना है आपको, 36 को 600 से डिवाइड कर दोगे और मिनिमम रो जो आएगा वो आ जाएगा, बाकी जो है बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, मिनिमम रो जो कुछ बच जाएगा तो भी तो उसी में आएगा। मान लो इतने बच्चे आए, एक पूरा पूरा भर गया और 2 इसमें आएगा, तो जो आएगा ना जितना आएगा उससे एक ज़्यादा आंसर आएगा, उससे एक ज़्यादा आंसर। जैसे सिंपल है, हम इसमें हम डिवाइड कर देते, इसका स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है आपको, हम पहले करा रखे वहाँ से भी कर लोगे आप लोग। 1 से गया 36 पे, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, और उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे 6 6 जा 36, 7 6 जा 48, 7 3 जा 21, ज़्यादा आएगा 6 से जाएगा, तो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 21, 10 और 6, 10 और 6 क्या होगा, 10 और 6, 10 में से 6 जाएगा, डेट मीन्स 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 16 और 24 इसमें तो बचेंगे, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, आई थिंक 17 आ जाएगा आंसर आपका। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 16 तो पूरा बैठेंगे एक, तो मिनिमम रोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम रो कितने रोज होंगे उसमें, 16 तो पूरा पूरा होके बैठेंगे ना, बाकी में 24 बैठेंगे अलग से एक पूरा, ठीक है ये, ठीक है 16 रो तो पूरा पूरा होगा जो 36 का था, अब बाकी इस तरह से बैठेंगे, 24 एक अलग से बैठेंगे, तो 16 रोज हो जाएगा। ठीक है, 16 नहीं, एक और ज़्यादा करके मतलब 17। ओके, तो आई थिंक देखो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो भी था 3rd चैप्टर का। अब मंडे को जो है आपका इसका 3rd चैप्टर का पूरा टेस्ट होगा, जैसे आप लोग ऑलरेडी 2nd चैप्टर का टेस्ट दिया, बिल्कुल उसी तरीके से टेस्ट रहेगा फॉर्मेट। 3rd चैप्टर का होगा आपका मंडे का टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।